नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत सेकंड, जिसमें शिक्षण बिंदु है भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत सेकंड। फिर यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत सेकंड है। यहाँ पर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत फर्स्ट पहले अपलोड कर दिया है, तो आप वो पहले देख सकते हैं। फिर दोस्तों टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत भूतापीय, ज्वारीय एवं बायोगैस ऊर्जा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत भूतापीय, ज्वारीय एवं बायोगैस ऊर्जा का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का उपयोग अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता अनुसार कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से संबंधित विभिन्न प्राकल्पनाओं का निरूपण करके परीक्षण कर सकेंगे। क्वेश्चन में लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का चित्र बनाने की कुशलता का विकास हासिल कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके तालिका का निर्माण करने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि में लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श प्रस्तुत कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के विषय में पुस्तकों, समाचार पत्रों एवं लेखों के माध्यम से जानने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती में लिखेंगे ऊर्जा विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। फिर है दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखना है विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें दोस्तों यहाँ पर टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं और इस तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो यहाँ पर जहाँ भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कोयले की 3 किस्मों के नाम बताइए, तो बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सेकंड क्वेश्चन लिग्नाइट कोयला राजस्थान के किन जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है? बीकानेर, बाड़मेर जिलों में। बाड़मेर जिले में कोयले के साथ ही ऊर्जा का और कौन सा अन्य प्रमुख स्रोत है? खनिज तेल। खनिज तेल किस ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा ऊर्जा स्रोत का। और लिखेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। फिर है दोस्तों उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर दोस्तों है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्याम प्रसार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे भूतापीय ऊर्जा। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस ग्रह पर निवास करते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर संग्रहित ताप से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षा में गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद भूतापीय ऊर्जा न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है।
भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्या विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। और दोस्तों यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा से संबंधित चित्र चिपकाएंगे। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे पूंगा घाटी कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा, विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने में किसका उपयोग किया जाता है, निम्न ज्वार भाटा का। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में आप क्या समझते हैं, निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिर्च के क्षेत्र है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि, श्याम प्रसार में लिखेंगे, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने वाले देश रूस, फ्रांस व भारत है। फिर ज्वारीय ऊर्जा से संबंधित चित्र भी चिपकाएंगे। और बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर बनाया गया था, फ्रांस में। ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने वाले देश कौन कौन से हैं, रूस, फ्रांस व भारत। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है बायोगैस ऊर्जा, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, पृथ्वी पर कौन कौन से वन्य जीव प्राणी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आदि। पेड़ पौधों से प्राप्त जैविक अपशिष्ट पदार्थ को जलाने पर कौन सी गैस बनती है, बायोगैस। बायोगैस के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो अनिवार्य रूप से में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैविक खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे, जैव अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे हम बायोगैस कहते हैं। और बायोगैस संयंत्र से संबंधित काट चित्र भी चिपकाएंगे। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, जैविक खाद को कौन सी गैस में बदला जा सकता है, बायोगैस। खाना पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, बायोगैस का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, न्यूजीलैंड में, यूएस से, भारत, फिलीपींस। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है ऊर्जा कहलाती है भूतापीय ज्वारीय। भारत के कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। सत्य या असत्य। बायोगैस किसे कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं। गहरे कार्य में लिखेंगे, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।